हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी में हमारा चल रहा चैप्टर नंबर 7। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को पूरा समाप्त कर लें और कुछ इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको हम लोग देख लें। क्लियर है। कल हम लोग पढ़ रहे थे आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो हम चलते हैं आपका इंटरनेशनल जो आपका ट्रेडिंग है उस पर हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, कितने बच्चों ने घर जाकर पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? मुझे बताइए, कितने बच्चों ने घर जाकर देखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में और पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है क्या? विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेश तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न, जवाहरात, रसायन संबंधी उत्पाद, कृषि संबंधी उत्पाद है। भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद, रत्न, जवाहर, आधार धातुएं, मशीन, कृषि, अन्य उत्पाद शामिल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। कैसे कर रहा है? विदेशी मुद्रा। अब मैंने कल आपको व्यापार के बारे में बताया था, जब हमारा निर्गत यानी कि जो आपका निर्यात ज्यादा होगा, आयात कम होगा, तो ऐसे में क्या होगा, हमारे पास विदेशी मुद्रा ज्यादा अर्जित होगी। लेकिन हम चीजों को मंगाएंगे ज्यादा, भेजेंगे कम, तब हमारे पास क्या होगा, विदेशी मुद्रा कम होगी। हमारे पास फॉरेन कोलेटरल कैसा है, फॉरेन करेंसी कम रहेगी। ये कल मैं आपको समझा चुका था और बता चुका था कि इसकी स्थिति क्या है। क्लियर है। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा आपका सेक्टर है पर्यटन। अब हम इसके बाद देखेंगे पर्यटन को, ठीक है। और आप जानते हैं पर्यटन बहुत बड़ा बढ़ता हुआ क्षेत्र है और आप कह सकते हैं ये भी एक आपका ये जो आपका सर्विस सेक्टर है ये उसी का भाग है और सर्विस सेक्टर में बड़ा योगदान भी दे रहा है। इसी को हमको देखना और समझना, ठीक है। चलिए, तो एक बार आप ट्रेड को अच्छे से देख लीजिए, व्यापार क्या है और किस प्रकार की व्यापार सुगमता है, कैसे कुछ है, इनको देख लिया। आगे बढ़ जाएं। तो आपको ट्रेड समझ आया क्या है और इंटरनेशनल ट्रेड में समझ आया है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या भारत के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को बढ़ाने के लिए कुछ योजना चला रही है सरकार? कैसे कैसे योजना आपका डेवलप कर रही है? मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग जीआई आपका टैग दे रहे हैं और हम लोग जो हमारे लोकल बाजार के जो कुछ गुड्स हैं हम उनको आपका इंटरनेशनल ब्रांड बनाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब आपका मंडवा है, हमारे उत्तराखंड का मंडवा जापान में बहुत फेमस है, क्योंकि जापान में वहाँ बच्चों के लिए बिस्किट बनते हैं। जो बच्चे आपके प्राइमरी स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं उन बच्चों को आपके मंडवे के बिस्किट दिए जाते हैं। और बहुत बार आप जानेंगे तो पढ़ेंगे कि भारत का मंडवा या उत्तराखंड का मंडवा कहाँ एक्सपोर्ट होता है, कहाँ भेजा जाता है, तो आप देखेंगे जापान जाता है। ऐसे ही हमारे पास रेड चावल है, जो लाल चावल है उसका भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ का राजमा है, हम उसको बाहर बेचते हैं। ऐसे सरकार कोशिश कर रही है कि जो हमारा बुरास है, जो बुरास का जूस है, हम उसको बाहर एक्सपोर्ट कर कर एक ब्रांड के रूप में आपका क्या करें, डेवलप करें। हिमालय, हिलांस, आपके देवभूमि नाम के बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो सरकार जिनको चला रही है और जिनको सहयोग प्रदान कर रही है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और आपका नेशनल लेवल के जो आपके ट्रेड फेयर होते हैं वहां उनको जाते हैं और वो आपका प्रदर्शन करने के लिए वहां उनको भेजते हैं। और ऐसा ही है आपका झंगोरा, आप जानते हैं झंगोरे की खीर बनती है, उसको भी आपका इंटरनेशनल ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हेल्थ पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ क्या होता है, इसका अच्छा उत्पादन है और इसकी विश्व में बड़ी डिमांड है। तो इस तरीके से बात कर रहे हैं। क्लियर है। कहीं पर आपका जैसे कि आप देखेंगे कहीं पर आपका लेदर इंडस्ट्री बहुत डेवलप है, कहीं पर ढोलक बन रही है, कहीं पर कुछ इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। यानी कि कुछ ना कुछ जहां पर कोई चीज आपकी डेवलपमेंट है, चाहे आपकी नक्काशी हो, चाहे कोई आपका ट्रेडिशनल उनकी कला हो, उसको ब्रांड बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर सकें और हम अच्छा खासा पैसा आपका कमा सकें। ये कोशिश हमारी है। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं पर्यटन की। और क्यों ना हो, एक जमाना था जब लोग घूमने के लिए बाहर नहीं जाते थे, लेकिन आज के इस समय में हर कोई लोग आपका पर्यटन को बड़ा महत्वपूर्ण मानता है और एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने के लिए जाता है। अच्छा, पर्यटन कैसे हो सकता है? पर्यटन आपका जो है आपका सीजनल हो सकता है। क्लियर है। किसी टाइम बेसिस में चलता हो, जैसे लोग आपकी बर्फ गिरती है तो लोग बर्फ देखने आते हैं, आपका सीजनल होता है। क्लियर हो गया। अब बहुत से लोग जो आपके हिस्टोरिकल जो आपके प्लेस हैं लोग उनको देखने आते हैं कुछ लोग।
कुछ ऐसे हैं जो हमारे कल्चरल प्लेस है, कुछ उनको देखने आते हैं। कुछ लोग हमारे मंदिर की आर्किटेक्ट कल्चर को देखने आते हैं। कुछ लोग वहाँ के नेचर को देखने आते हैं कि भाई कैसा नेचर है, जैसे आपका वैली ऑफ फ्लावर्स है तो आपका नेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो लोग वहाँ खाली आपका नेचर देखने के लिए आते हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका ट्रेड कैसा है। क्लियर है? और ट्रेड में खास करके बात करें पर्यटन की, तो पर्यटन हो कैसा रहा है, वो किसी व्यापारिक पर्पज के लिए हो रहा है या किस चीज के लिए हो रहा है। आइए हम इसको देखते हैं। पिछले 2 दशकों में, 2 दशक यानी कि 20 साल, एक दशक आपका 10 वर्ष का होता है, भारत में पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें सरकारी पहलू, बुनियादी ढांचे का विकास और आपका विश्व ब्रांडिंग योगदान है। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी योजना 0.2, आपका विजिलेंस प्रोग्राम, प्रसाद, तीर्थ यात्रा कायाकल्प, अंतर्राष्ट्रीय विरासत संवर्धन अभियान, पर्यटन मित्र जैसी योजना की शुरुआत की गई है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है और स्थानीय हस्तकला और कला को उद्यम का श्रेय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें संस्कृत और विरासत की समझ करने में सहायक है। विदेशी पर्यटकों में भारत की विरासत पर्यटन, पहाड़ पर्यटन, रोमांचक पर्यटन, संस्कृति पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और व्यापारी पर्यटन आते हैं। कैसे हैं? ये सारे पर्यटन इसमें आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। कैसा है? ये आपका एक बहुत बड़ा प्रयास है जो आपका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो पर्यटन कैसी हो सकती है आपका? विरासत रूप में है। भारत के मानचित्र पर आप अपने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति के प्रमुख जो स्थल हैं आप उनको प्रदर्शित कीजिए। देश के अन्य भागों में सड़क, रेल मार्ग द्वारा दिए गए संपर्क को आप लिखिए। आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किस प्रकार पर्यटन विकसित किया जा सकता है और क्यों, आपको चर्चा करनी है। और उत्तराखंड में तो पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। क्लियर है? आपके केंद्र, राज्य, प्रदेश में किन क्षेत्रों में हेतु विकास किया जा सकता है और क्यों। सतत पोषणीय विकास को ध्यान में रखते हुए किस देश में आर्थिक विकास का पर्यटन किस प्रकार सहायक हो सकता है, ये किस प्रकार हम इनको सहायक कर सकते हैं, ये हमको आपका देखना है। क्लियर है? देख लिया? चलिए, चैप्टर समाप्त हो चुका है। एक बार थोड़ा सा आप देख लें, ये कुफरी है और कुफरी जो पड़ता है ये आपका शिमला में पड़ता है कुफरी, और कुफरी में केंद्रीय आलू संसाधन आपका संस्थान है। ये हिमाचल है, ये बहुत आपका फेमस है टूरिज्म के लिए। और बुंदेली जाती रही मेडिकल टूरिज्म बड़े से। आजकल भारत में एक नया टूरिज्म बढ़ रहा है, इसका नाम है मेडिकल टूरिज्म। आप मुझे बताइए मेडिकल टूरिज्म है क्या? बेसिकली देखिए, है कुछ नहीं। मेडिकल टूरिज्म में होता क्या है, मान लीजिए मेरे को हार्ट का ऑपरेशन कराना है, बाईपास सर्जरी करानी है या फिर ओपन हार्ट सर्जरी करानी है, तो शायद यूएस में अगर कोई यूएस का बंदा है या कोई और देश का लोग है, अगर उसको यूएस में या फिर आपका यूरोपियन कंट्री में कहीं हार्ट का ऑपरेशन कराना, तो मे बी 45-40 लाख रुपए खर्चा आता है उसका, या 50 लाख रुपए। भारत में यही खर्चा 5 से 6 लाख रुपए में निमट जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, भारत में आके अपना मेडिकल कराते हैं, इलाज कराते हैं, 2-3 महीने रहते हैं, वापस चले जाते हैं, उनकी आधी कॉस्ट भी नहीं लगती, और वो कहते हैं कि भारत के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए भारत में मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है। और मेडिकल टूरिज्म में आपका तमिलनाडु राज्य, दिल्ली जैसे क्षेत्र और चेन्नई में बहुत बड़ी डिमांड है, और लोग बाहर से अपना यहाँ क्या आ रहे हैं, आपका इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। तो मेडिकल टूरिज्म बहुत बड़ा है, और कह रहे हैं 2 अरब से भी अधिक का आपका मेडिकल आपका टूरिज्म उद्योग है। अब तो फिलहाल और बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में मेडिकल टूरिज्म बहुत बढ़िया चीज, बहुत बड़ा लेवल है इसका। हो गया? आगे बढ़े। निम्न में से 2 दूरस्थ स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा, एक पूरब का होना चाहिए, एक पश्चिम गलियारा को जोड़ता है। अब आप मुझे बताइए पूरब का कौन सा होगा और पश्चिम का कौन सा गलियारा? पूरब और पश्चिम बताइए। दूसरा है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरियों को घटाता है? हानियों को घटाएगा और जो है देरी यानी कि जो टाइम लगता है उसको हटाएगा, और वाहन हानि होने से हमें प्रोटेक्शन देगा। और तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? हजीरापुर आपको देखना है, विजयपुर देखना है, जगदीशपुर आपको देखना है।
कि कहाँ ये पड़ता है और आपको ये सब इसमें देख के चलना है। चलिए आप इन तीनों का आंसर बताइए। अगर आपने इन तीनों का आंसर दे दिया मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप लोगों ने पढ़ा है। और बी जो इसका सेकंड वाला है ये तो बड़ा आसान है। इन दोनों के आंसर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या स्थिति है। देख लिया, मिला कुछ आंसर? आई होप कि मिला हो। चलिए ढूंढिए, अभी नीचे भी बचे हुए हैं कुछ। बता दूं मैं, पश्चिमी पर हो जाएगा मुंबई और पूर्व में हो जाएगा कोलकाता। तो मुंबई कोलकाता, ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, पोरबंदर पड़ता है गुजरात में, ठीक है, और सल्चर पड़ता है उड़ीसा वाले क्षेत्र में। ये इसका आंसर होगा, पूर्व और पश्चिम, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट है पोरबंदर गुजरात का, इसलिए। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन हानियों को, देरियों को घटाता है? हमको ये देखना है कौन घटाता है। तो आप इसमें देखेंगे, क्या आएगा आंसर? तो रेल मार्ग ऐसा है, दूरियों को भी घटाता है और ये अपनी पटरी पर चलता है, कोई ऐसी हानि वगैरह भी नहीं होती। तो इसका आंसर होगा रेल मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाजीरा विजयनगर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? जुड़े की बात नहीं कर रहा है, नहीं जुड़ा है, तो महाराष्ट्र जुड़ा हुआ नहीं। इनमें से कौन सा पतन यानी कि पोर्ट पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतल स्थली की अधिकतम गहराई का पतन है, जो पूर्ण सुरक्षित है? निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख है? भारत में कौन सा प्रमुख है आपको देखना। निम्नलिखित में से कौन से शब्द या दो से अधिक व्यापार को दर्शाते हैं? कौन दर्शाते हैं व्यापार को, ये आप देख लीजिए। चलिए बता दूं मैं आंसर। तो अधिकतम गहराई और स्थलवाद जो पतन है वो है विशाखापट्टनम पोर्ट। कौन सा परिवहन का भारत में प्रमुख साधन है? रेल मार्ग। और निम्नलिखित में से कौन सा दो या दो से अधिक शब्दों को दर्शाता है? व्यापार दर्शाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को ये दर्शाता है। क्लियर है? देख लिया, कर लिया। तो फिलहाल बच्चों हमारी ज्योग्राफी की बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये पूरी बुक हमने फिनिश कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नई बुक मिलेंगे। चलिए तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।